वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है सफेद तोता। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी पवन कॉमिक्स में और ये एक फैंटेसी जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को, जिसका नाम है सफेद तोता। सफेद तोता। किसी समय एक गांव में दयाचंद नाम का एक मेहनती ब्राह्मण रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो और उसकी पत्नी कठोर परिश्रम करते थे। फसल तैयार होने पर दयाचंद उसे बेचकर आता और उस धन से वो अपने घर का गुजारा करता था। एक बार वर्षा सही समय पर नहीं हुई, जिसके कारण लहलहाती फसल सूख गई। अब हम अपना पेट कैसे भरेंगे? हमारी सारी फसल तो चौपट हो गई। हाँ, तुम ठीक कहती हो, न जाने हमारा क्या होगा। और फिर कुछ ही दिनों में उनकी हालत पतली हो गई। घर में एक दाना भी ना रहा। आए, अब क्या होगा जी? हम तो भूखे पेट सो सकते हैं, पर बच्चे भूख कैसे सहन कर पाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। घर में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं उसे बेचकर भोजन का प्रबंध कर सकूं। मेरी समझ में तो एक बात आ रही है स्वामी, कि तुम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाओ। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। लाचार हो दयाचंद जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक सूखी लकड़ियों का जंगल पड़ता था। दयाचंद जब उस मार्ग से होकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। ठहरो दयाचंद। आए, इस सुनसान जंगली मार्ग पर मुझे किस जानकार ने आवाज दी? दयाचंद ने पलट कर देखा तो नमस्ते दयाचंद भाई, क्या आप मेरे प्राण बचा सकते हैं? आए, नाग मनुष्य की बोली बोल रहा है। अवश्य ही ये दिव्यदर्शी होगा। हाँ, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो पुण्य का काम है। और फिर दयाचंद ने नाग को आग से बाहर निकाल दिया। दयाचंद भाई, मैं इस समय तुम्हें और कुछ तो नहीं दे सकता, मगर मेरी दो बातें जरूर याद रखना। कौन सी दो बातें? मालिक को अपने नौकर की गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। दूसरा, दुश्मन का सत्कार करना चाहिए। इतना कहकर नाग एक और जंगल में चला गया और दयाचंद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर अपने घर आ गया। अब तो दयाचंद का नित्य प्रतिदिन का नियम बन गया। घर के भोजन के बाद जो रुपया बचता वो जोड़कर रखने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जब उसके पास कुछ रुपए हो गए तो वो लकड़ियां मजदूरों से कटवाकर बाजार में बेचने लगा और देखते ही देखते अल्प समय में वो लकड़ी का एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसका नियम बन गया था कि वो प्रतिदिन गरीबों को दान देने लगा। उसी प्रकार समय बीतता चला गया। अचानक एक दिन, अरे, मुझे एक बार नाग ने कहा था मालिक को नौकर की गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए, क्यों न मैं अपने नौकर को परखूं। ये सोचकर दयाचंद ने मनी मन फैसला कर लिया कि आज वो दुकान पर जाएगा। रात होते ही दयाचंद दुकान पर आ पहुंचा। अरे, ये हरिराम इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करना चाहिए। ये सोचकर दयाचंद हरिराम के पीछे पीछे लग गया। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद, आए, ये तो जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में पहुंचकर, अरे, ये इतनी रात को इस मंदिर में क्या करने आया है? ये सोच वो उसके पीछे पीछे मंदिर में आ गया। माँ काली, मैं आ गया, कहने के साथ ही हरिराम कढ़ाव में कूद पड़ा। तुरंत ही वो तलकर तेल पर तैरने लगा। आए, हरिराम मर गया? अभी दयाचंद सोच में डूबा था कि अचानक अजीब सा स्वर सुनकर चौंक पड़ा। हाय, काली देवी तो कढ़ाव की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य, मूर्ति जीवित हो गई। और फिर काली देवी ने हरिराम के मृत शरीर को कढ़ाव से बाहर निकाला और फिर सारा मांस खाने के बाद उफ, काली ने हड्डियां एक जगह एकत्र कर दी। फिर हड्डियों के ढेर पर खून के छींटे पड़ते ही हरिराम फिर जीवित हो उठकर बैठ गया। जय हो माँ काली की। आए, ये तो फिर से जिंदा हो गया। मगर उत्तर में काली माँ को मौन देखकर हरिराम चौंक पड़ा। फिर, आज जवाब नहीं मिला माँ काली, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? पहले आप मेरा मांस खाने के बाद सोने के जेवर देती थी, आज क्यों नहीं दिए? क्योंकि रोज तुम अकेले आते थे और आज तुम्हारे पीछे पीछे कोई आया है। सुनते ही हरिराम ने आसपास देखा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं जा रही हूं और कभी नहीं आऊंगी। फिर मेरी गृहस्थी का खर्च कैसे चलेगा?
मैं जो रोज 5 आदमी को खाना खिलाता हूँ वो कहाँ से आएगा? तुम अपने वचन का पालन नहीं कर सके, मगर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ। तुम उस बात को अपने मालिक को बताकर कुछ धन प्राप्त कर सकते हो। कौन सी बात बताकर? कल रात 10 बजे दयाचंद को नाग काटेगा, उसी से वो मर जाएगा, जबकि वो ब्राह्मण है और दानी भी है और दयालु भी। वो नाग कहाँ से आएगा और क्यों आएगा, क्या ये भी बताएंगी देवी? अवश्य बताऊंगी, मगर दयाचंद ने इस रहस्य को अगर किसी से कह दिया तो वो पत्थर का हो जाएगा। दयाचंद को अपनी जान प्यारी होगी तो कभी नहीं किसी से कहेगा। दयाचंद से वो नाग अपने पिछले जन्म का बदला लेना चाहता है। और फिर देवी उस नाग के पिछले जन्म की कहानी सुनाने लगी। पूर्व जन्म में सेठ दयाचंद मोहन सिंह नाम का राजा था। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया था। ओह, हम लोग तो भटक कर कहां से कहां आ पहुंचे हैं। वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। रात होने वाली है महाराज, अब क्या होगा? कोई चारा ना देख मार्ग की खोज करते हुए वो लोग एक दिशा में चल पड़े। काफी देर सफर करते रहने के पश्चात उन्हें एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या में लीन दिखाई पड़ा। उस बूढ़े से पूछो, हो सकता है वही जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता दे। जो आज्ञा महाराज की। राजा के सैनिक ने साधु को बहुत पुकारा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। ये देख इसे अपना अपमान समझ राजा क्रोधित हो उठा। इस ढोंगी साधु की ये मजाल। ये सोच राजा अपने घोड़े से कूद साधु के पास जा पहुंचा। ठहरो, इस बूढ़े का दिमाग मैं अभी रास्ते पर लाता हूं, तभी ये प्रश्नों का उत्तर देगा। नहीं नहीं महाराज, साधु महात्माओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम दूर हटो सैनिक, हम अपना अपमान करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा के सैनिकों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी और साधु को मार डाला। साधु का सिर धड़ से अलग होते ही चमत्कारी ढंग से बोल उठा, ए धूर्त राजा, तूने मेरी तपस्या भंग की और मुझे मार डाला। मैं अगले जन्म में अवश्य ही इस हत्या का तुमसे बदला लूंगा। और फिर वही साधु इस जन्म में नाग योनि में जन्मा है, जो गांव के पास के एक पीपल के वृक्ष के अंदर रहता है। वही नाग दयाचंद को डसने आएगा। ओह! और फिर इससे पहले कि हरिराम कुछ कहता, देवी मूर्ति में समा गई। देवी के अदृश्य होने के बाद मुझे तुरंत मालिक के पास पहुंचकर सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोच हरिराम दुकान की ओर लौट पड़ा। उधर अब हरिराम दुकान की ओर आएगा, मुझे फौरन ही घर पहुंच जाना चाहिए। घर पहुंचकर नाग की पहली बात सच साबित हुई है। अगर मैं नौकर की गतिविधि पर खबर ना रखता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन अब होगा क्या? आज की रात मेरे जीवन की अंतिम रात होगी। दयाचंद अभी इसी चिंता में डूबा था कि अचानक कुछ सोचकर वो चौंक पड़ा। फिर अरे, उस नाग ने एक और बात बताई थी, घर आए दुश्मन का स्वागत सत्कार करना चाहिए। मुझे नाग के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक जाग उठी और दयाचंद ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाकर सब कुछ समझाने के बाद कहा, तुम्हें मंदिर वाले पीपल से लेकर हमारे शयन कक्ष तक फूलों से रास्ता भर देना है और दोनों ओर दूध से भरे नाद भी रखवा देना। ठीक है मालिक। तुरंत दयाचंद के आदेश का पालन हुआ और देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। मालिक, आपकी आज्ञा अनुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ठीक है, ठीक है। दयाचंद सारा प्रबंध देखकर वापिस अपने घर लौट आया। अगली ही रात आए, इतनी मस्त खुशबू, लेकिन आज से पहले यहाँ ऐसी खुशबू तो नहीं थी। ये सोचना दयाचंद के मकान की ओर चल दिया। अभी वो कुछ दूरी आया था कि मस्त खुशबू से उसकी भूख जाग उठी। कुछ खा पी लूं, फिर चलता हूं, ये सोच, और जब नाग का पेट भर गया तो रास्ते में बिछे फूलों पर लौटने लगा। लौटते लौटते अचानक नाग कुछ सोचकर चौंक उठा। अरे, इस जंगल में खीर और दूध किसने रखवाए हैं? कहीं उसी दयाचंद ने तो नहीं रखवाए? अब तो उसका दूध पी लिया और अन्न भी ग्रहण कर लिया है, और नैतिकता ये कहती है कि जिसका अन्न जल ग्रहण करो उसे हानि पहुंचाना नीचता होती है। इसलिए अब मैं दयाचंद को कदापि नहीं डसूंगा, लेकिन उसे बताना भी जरूरी है, क्योंकि उसके सत्कार ने ही मेरा हृदय परिवर्तन किया है। ये निर्णय करके नाग दयाचंद के मकान की ओर रवाना हो गया। मकान के अंदर पहुंचकर नाग दयाचंद के शयन कक्ष में दाखिल हो गया।
लेकिन नाग जैसे ही पलंग की ओर बढ़ा, बचने न पाए। नौकरों को नाग की ओर झपटते देखकर, खबरदार, इस नाग पर कोई भी हाथ न छोड़े। मालिक का आदेश पाते ही नौकर ठिठक कर रह गए। नौकरों को पीछे हटाने के बाद, नाग देवता, लो दूध पियो और खीर खाओ, फिर मुझे काटकर अपना बदला ले लो। इसे मालूम था मैं इसे डसने आऊंगा, फिर भी इसने मेरा स्वागत किया। नाग दयाचंद की बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर, सेठ दयाचंद, तो धन्य है और धन्य है तेरे साहस और कर्म को। तूने मुझे अपना दुश्मन समझकर भी मेरा सत्कार किया। अब मैं तुझे नहीं काटूंगा। इतना कहकर नाग मकान से बाहर चला गया। ये देख सब अचंभे में रह गए। महान आश्चर्य, नाग आकर भी लौट गया, ऐसा ना कभी सुना ना कभी देखा। फिर ये खबर नगर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, और जब ये सूचना दयाचंद की पत्नी ने सुनी तो वो उसके पास आ पहुंची। स्वामी, मैंने जो सुना है क्या वो सच है? हाँ प्रिय, नाग सत्कार करने से खुश हो गया और लौट गया। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हो गया कि नाग आपका बैरी है और वो आज आपको डसने आएगा? प्रिय, ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरी जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप मुझे ये रहस्य नहीं बताएंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय, हट ना करो, क्योंकि बताने वाले ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर मैं इस रहस्य का राज खोला तो पत्थर का हो जाऊंगा। ऐसा ना कभी हुआ है ना हो सकता है, आपको बताना ही होगा। दयाचंद पत्नी की हट के आगे परेशान हो उठा। कुछ देर तक समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो, अच्छा प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो गंगा जी के किनारे चलो, वहीं मैं तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगा। ठीक है। अगले दिन गंगा नदी के किनारे। नम्रवती, अब भी समय है, लौट चलो, वरना बहुत पछताओगी। इसमें पछताना कैसा? ना चाहते हुए भी दयाचंद मंदिर की देवी वाली बात बताने लगा। एक दिन मैंने हरिराम नौकर का पीछा किया। जब दयाचंद की बात आधी पूरी हुई तो उसका शरीर पैर से लेकर कमर तक पत्थर का हो गया। देख लो नम्रवती, अब भी समय है, आधा शरीर ही पत्थर बना है। आप बताने का वचन देकर भी बार बार मुकरना क्यों चाहते हैं? पत्नी की बात सुनकर दयाचंद को बड़ा मलाल हुआ। फिर विवश होकर वो बताने लगा। इतना कहकर देवी मूर्ति में समा गई। इससे पहले कि दयाचंद अपनी बात पूरी कर पाता, उसका पूरा का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। अरे, अपने पति को मार डाला, ये औरत नहीं, डायन है। अचानक जैसे नम्रवती को झटका लगा। आए, ये तो वाकई पत्थर के हो गए, अब मेरा क्या होगा? बू। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। वो रोती पीटती अपने घर जा पहुंची। घर पहुंचने के बाद, भागो भागो, वो डायन आ रही है, अपने पति को खा गई, भागो। बेचारा दयाचंद। और फिर उस दिन से सभी लोग उसे धिक्कारने लगे। एक दिन मेरी नादानी से मेरे पति पत्थर हो गए। मुझे अपने आप को खत्म करके ही अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। ये सोच नम्रवती गंगा नदी की ओर चल दी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कोई सुख न दे सकी। ये सोचकर नम्रवती नदी में छलांग लगाने को उद्यत हुई। ठीक तभी, ठहरो देवी। ओह, वीरान जगह में किसने मुझे आवाज दी? अभी नम्रवती अपने आश्चर्य पर काबू भी ना पा सकी थी कि एक सफेद तोता नम्रवती के पास आकर बोला, तुम क्यों आत्महत्या कर रही हो देवी? तुम इंसानी भाषा भी बोल सकते हो, क्या तुमने ही मुझे रोका है? हाँ, मैंने ही तुम्हें रोका है। मुझे बताओ, तुम क्यों अपनी जान देने जा रही थी? ये जानकर तुम क्या करोगे? नम्रवती ने बात को टालना चाहा, लेकिन जब सफेद तोते ने ज्यादा अनुरोध किया तो नम्रवती अपनी कहानी उसे सुनाने के पश्चात बोली, लेकिन प्रायश्चित करने में भी मैं सफल ना हो सकी। इसमें भी कुछ अच्छाई ही हो सकती है देवी। तुमने मुझे देवी कहा, जबकि मेरे पड़ोसी मुझे ताने देकर दुत्कारते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तुम कुछ देर यहाँ रुको, मैं पता लगा कर आता हूँ कि तुम्हारे पति फिर से कैसे जीवित हो सकते हैं। इतना कहकर सफेद तोता आकाश में उड़ चला। कुछ देर बाद वो नम्रवती के पास आया और बोला, तुम्हारे पति फिर से जीवित हो सकते हैं जब तुम उनकी मूर्ति को गेरुआ तालाब में स्नान कराओगी। गेरुआ तालाब है कहाँ? क्या उसके बारे में मुझे बताओगे? मैं तुम्हें विंध्याचल पर्वत पर ले जाकर छोड़ दूंगा। वहां 4 तालाब हैं, उन्हीं में से एक तालाब है।
तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। नहीं देवी, मैंने तुम पर यह उपकार निस्वार्थ नहीं किया है, इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। तुम्हारा स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? मैं कुछ समझी नहीं। देवी, मैं एक श्रापग्रस्त तोता हूँ। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही मनुष्य था। आज से 2 साल पहले मुझे ये श्राप मिला था कि मैं तुम्हारी तरह दुखी 2 मनुष्यों की मदद नहीं करूंगा तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकता। अभी मुझे एक मनुष्य की सहायता करना और बाकी है। ओह! अभी तोता चुप ही हुआ था कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति को रोते हुए गुजरते देख सफेद तोते ने वृद्ध को आवाज दी। ठहरो जी, ठहरो। आवाज सुनकर वृद्ध व्यक्ति पलटकर नम्रवती से बोला, क्या तुमने मुझे आवाज दी थी? मैंने नहीं, इस सफेद तोते ने तुम्हें आवाज दी थी। नम्रवती की आवाज सुनकर वृद्ध आश्चर्य में पड़ गया। क्या? यूं हैरान न हो और मुझे अपने रोने का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सफेद तोते की बात सुनने के बाद, मैं पासी के नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम करमू है। मेरे 2 बैल कोई चुरा ले गया है। मैं इतना गरीब आदमी हूं कि और बैल नहीं खरीद सकता। जब बैल नहीं होंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी, इसलिए मैं इतना दुखी हूं। बेचारा। अब आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर तोता आकाश में उड़ गया और तुरंत ही वापस लौट आया और एक हार वृद्ध को देता हुआ बोला, लो, ये हार बेचकर तुम अपने लिए बैल खरीद लेना, बाकी रख लेना। ये तोता नहीं, अवश्य कोई देवता है। तब वृद्ध हार लेकर वहां से चला गया। वृद्ध के जाने के बाद, देवी, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ दयाचंद की मूर्ति के साथ। तोते की बातें सुनते ही नम्रवती उसकी पीठ पर बैठ गई और तोता नम्रवती और उस मूर्ति को लेकर उड़ने लगा। बहुत देर तक उड़ने के बाद तोता एक पहाड़ी पर उतर गया। वो देखो, गेरुआ तालाब। उनमें से कोई एक तालाब ही गेरुआ तालाब है। ठीक है, मैं समझ गई। फिर नम्रवती सफेद तोते से विदा हो जैसे ही जाने के लिए तैयार हुई, सफेद तोते ने अपना एक पंख तोड़कर उसे देते हुए बोला, लो, ये पंख लेती जाओ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, इस पंख पर अपना पैर रख देना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब पंख और दयाचंद की मूर्ति ले वहां से चल दी। उधर वृद्ध हार लेकर एक महाजन के पास पहुंचा। कहिए जी, यहां आने का कष्ट कैसे किया? आपकी सेवा में एक बहुमूल्य हार लाया हूं। मुझे इसका उचित मूल्य आप ही दे सकते हैं। सचमुच ये हार अनमोल है। दूसरे ही पल सेठ ने वृद्ध से पूछा, यह बहुमूल्य हार आपको कहां से मिला श्रीमान? यह हार मुझे एक तोते ने दिया है। झूठ, बिल्कुल झूठ। भला ऐसा कभी हो सकता है? जरूर तुमने इसे किसी साहूकार के घर से चुराया है। मैं अभी शहर के कोतवाल को बुलवाता हूं। सेठ की धमकी सुनकर वृद्ध बुरी तरह से भयभीत हो गया। अगले ही पल, बू, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। आपको विश्वास ना हो तो मैं कल आपको उस तोते से मिलवा सकता हूं। यही तो मैं चाहता हूं। ये सोच सेठ ने वृद्ध को 200 रुपए देकर शेष राशि कल देने का आश्वासन देकर विदा कर दिया और अगले ही दिन वृद्ध सेठ के साथ गंगा नदी के तट पर जा पहुंचा। अभी वो सफेद तोते के आने की राह देख ही रहे थे, तभी सफेद तोता वहां आ पहुंचा। अरे बाबा, आप कैसे आए? आपने बैल नहीं खरीदे क्या? आए? आश्चर्य, ये सफेद तोता मनुष्य की भाषा बोल रहा है। सारी बात समझाने के बाद सफेद तोता सेठ की ओर मुखातिब होकर बोला, सेठ जी, मैं आपको भी एक उपहार दे रहा हूं। इसे आप जमीन पर रखकर पांव की ठोकर मारकर कहेंगे कि सेवा कर, तो ये आपको ढेर सारा उपहार देगा। इतना कहकर सफेद तोते ने एक अंगूठी सेठ के सामने रख दी और सेठ वृद्ध को साथ ले सफेद तोते से विदा लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर आकर सेठ ने 300 रुपए वृद्ध को दे दिए। वृद्ध अपने घर चला गया। अब मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। सुबह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अंगूठी को जमीन पर रखकर पांव की ठोकर मारने के बाद कहा, चल सेवा कर। तत्काल अंगूठी से धुआं निकला और लंगूर को देखकर बच्चा और पत्नी चीख उठे, बंदर! अरे बाप रे! अगले ही क्षण लंगूर ने उन तीनों की अपनी पूंछ से पिटाई शुरू कर दी। सटाक! बचाओ! देखते ही देखते लंगूर ने उन तीनों को मार मार अधमरा कर दिया। बस करो, उपहार देना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये उपहार।
तुरंत लंगूर अंगूठी परिवर्तित हो गया। अगले क्षण उस अंगूठी को लेकर सेठ वृत्त के घर आ पहुंचा। लो भाई, संभालो अपना उपहार व्यवहार और मेरी जान बख्शो। फिर सेठ ने सारी बात सच सच बता दी। सब कुछ समझने के बाद ओह, अब समझा, सफेद तोते ने सेठ को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। उधर यहाँ तो 4 तालाब है, गेरुआ तालाब कौन सा है ये पता करने को चारों में स्नान करना होगा। अगले क्षण नम्रवती मूर्ति सहित तालाब में कूदती है। तालाब में कूदते ही नम्रवती गहरे कुएं जैसी खाई में गिरती चली गई और जब उसके पांव जमीन पर रुके तो वहां का नजारा देखकर चौंक पड़ी। आश्चर्य, ये गायत्री तो मनुष्य की बोली भी बोल रही है। आओ नम्रवती, तुम अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए इस गाय लोक में आ ही गई। अभी नम्रवती आश्चर्य में डूबी खड़ी थी कि तभी अरे, ये तो मुझे मारने आ रही हैं। कहने के साथ ही नम्रवती एक और भाग पड़ी। तभी यूं भागने से बच नहीं पाओगी नम्रवती, तुम जमीन की मिट्टी हाथ में ले लो और सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाओ। नम्रवती ने वैसा ही किया और भागकर पेड़ पर चढ़ गई और जैसे ही नम्रवती पेड़ के ऊपर चढ़ी, पेड़ नीचे जमीन में धंसने लगा। हे भगवान, ये क्या, ये पेड़ तो धरती में समा रहा है। मारे भय के नम्रवती बेहोश हो गई और जब होश आया, आए मैं दूसरे तालाब में खड़ी हूं, यानी ये दूसरा तालाब भी गेरुआ तालाब नहीं है। ये सोच नम्रवती तीसरे तालाब की ओर बढ़ गई। तीसरे तालाब में कूदने पर जब वो नीचे आई तो मारे भय के उसकी चीख निकल गई। आई, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहने के साथ ही एक हड्डी मानव ने नम्रवती की कलाई थाम ली। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये यूं नहीं छोड़ेंगे, इन पर थूक दो, सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। सुनते ही नम्रवती ने उस आदि मानव पर थूक दिया। अगले क्षण नहीं, और देखते ही देखते सभी आदि मानव जलकर राख हो गए। अभी नम्रवती जले हुए आदि मानव की राख की ओर देख ही रही थी कि तभी नम्रवती, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। वो देखो, दूर दाईं ओर सीढ़ियां हैं और असली गेरुआ तालाब वहां है। फिर वही आवाज, आखिर ये आवाज किसकी है? सोचती हुई नम्रवती दाईं ओर बढ़ती चली गई। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद ओह, इस तालाब में तो मछलियों की जगह छोटे छोटे सांप के बच्चे तैर रहे हैं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। कहने के साथ ही नम्रवती ने तालाब में छलांग लगा दी। अगले क्षण अरे नम्रवती, तुम, हम यहाँ कैसे आ गए? स्वामी, आप फिर से जीवित हो गए। और तेजी से बढ़कर नम्रवती अपने पति के सीने से लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और जब उसके आंसू थमे तो बाहर आकर सारी बात बताने के बाद बोली, मुझे अफसोस है स्वामी, मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा की भीख मांगती हूँ। तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी अपने पास ही सफेद तोते को नीचे आते देख दोनों चौंक पड़े। आहा, तुम आ गए मित्र। हाँ नम्रवती, तुम्हें तुम्हारे नगर भी तो पहुंचाना है, वहीं से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। वैसे तुम्हें इतना बता दूं, तुम्हें जो इतने काल तक पति वियोग सहना पड़ा, ये तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का ही फल है। ओह खैर, लेकिन हर जगह जो आवाज मेरा मार्गदर्शन करती रही वो कौन था, क्या बता सकोगे मित्र? वो मैं ही था देवी। सुनकर नम्रवती तोते के प्रति कृतज्ञता से भर उठी। तभी अब देर ना करो देवी, रात होने वाली है। तुम दोनों मेरी पीठ पर सवार हो जाओ ताकि मैं शीघ्र ही तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। और फिर दोनों बिना विलंब किए तोते की पीठ पर सवार हो गए। उनके सवार होते ही सफेद तोता आकाश मार्ग की ओर उड़ गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी सफेद तोता कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।